क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, कमेंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ पावर एलिट। क्वेश्चन डायरेक्ट है, क्वेश्चन सिंपल है। याद है थोड़ा बहुत? इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? नहीं, क्वेश्चन पावर पर नहीं है। और अगर क्वेश्चन पावर पर भी रहेगा तो आप सीधे का सीधा फूको पर जंप नहीं करोगे, क्योंकि फूको एक पोस्ट मॉडर्निस्ट है। फूको इज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट। हम फूको पर बाद में आएंगे। उससे बेहतर है कि अगर सपोज करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन रहता है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पावर इन पॉलिटिकल थियरी, तो इसमें डायरेक्टली फूको वगैरह पे जंप नहीं करना है। स्टेटमेंट है ना गेटल का, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट एनर्जीमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर। सो इंट्रोडक्शन हमेशा एक ब्रॉडर आइडिया रहेगा रिलेटेड टू द की टर्म। यहां पे की टर्म पावर नहीं है, यहां की टर्म है पावर एलीट। एलिटिस्ट थ्योरी वाला है, एलिटिस्ट थ्योरी वाला। हाँ, याद है ये टर्म दिया हुआ है सी राइट मिल्स का। हाँ, सर्कुलेशन ऑफ पावर। देखो नहीं, ये सर्कुलेशन ऑफ पावर, पावर एलीट का कंसेप्ट सर्कुलेशन के अगेंस्ट चला जाता है। सर्कुलेशन ऑफ पावर की बात की है पेरेटो ने और मॉस्का ने। लेकिन जब द मोमेंट ही टॉक्स अबाउट पावर एलीट, इट मींस कि देयर इज अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हु आर एलीट एंड दे नेचुरली रिमेन इन पावर। तो ये इसके उल्टा चला जाता है। दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ सर्कुलेशन, क्योंकि सर्कुलेशन क्या कहता है? देर आर टू ग्रुप ऑफ पीपल, एक पावर में आएगा फिर दूसरा पावर में आएगा। हाँ, लाइन एंड फॉक्स वाला। लेकिन पावर एलिट कहता है कि ऐसा नहीं है, देर इज अ सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, एलिट्स दे कंट्रोल, और जो कॉमन पीपल हैं वो सिंपली, उनका कुछ नहीं है, उनका रोल सिर्फ है टू सेलेक्ट द एलिट्स। ठीक है, तो हम इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे सीधे का सीधा सी राइट मिल्स से। सी राइट मिल्स हैज गिवन दिस कंसेप्ट वेयर ही हैज टॉक्ड अबाउट। क्योंकि क्वेश्चन में चाहे वो जीएस रहे ऑप्शनल रहे, इफ देयर इज एनी की टर्म इन द क्वेश्चन, सबसे पहले उस की टर्म को एक्सप्लेन कर देना है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद इंट्रोडक्शन की सोच ही खत्म। ठीक है, डन। देन इन दी पैराग्राफ्स, पहले हम तो मिल्स का स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वी कैन ऑल्सो फिर मिल्स को सपोर्ट करते हुए वी कैन गो फॉर पीपल लाइक रॉबर्ट मिचल्स आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। इस क्वेश्चन में हम इनके स्टेटमेंट से आर्गुमेंट या मतलब कंक्लूजन पे कैसे जाएंगे, हम बता दो। वहीं पे आ रहा हूं थोड़ा सा। आप बता रहे थे या फिर आप मुझसे पूछ रहे हो? ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूं और कुछ नहीं, वही ठीक है। तो सबसे पहले, सिंस द कंसेप्ट हैज बीन गिवन बाय सी राइट मिल्स, तो सी राइट मिल्स का जो कंसेप्ट ऑफ पावर एलीट है वो क्या है, तो इंट्रोडक्शन के बाद पहले हम उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे। और ये उसने मेनली कहा था यूएस डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, कि कुछ कैपिटलिस्ट होते हैं, कुछ मिलिट्री जनरल्स होते हैं, उसके अलावा कुछ ये पॉलिटिशियंस होते हैं जो पावर इन्हीं के बीच में रहता है। हाँ, हु आर इन द की पोजीशंस। तो सबसे पहले हमने इसके आइडिया को एक्सप्लेन कर दिया। इसके आइडिया को हम पूरे का पूरा, सिंस वी हैव टू राइट 2 पेजेस, 2 पेज के इतना नेचुरली हमारे पास कंटेंट होगा नहीं, सिर्फ सी राइट मिल्स के आइडिया का। प्लस अगर हम सिर्फ सी राइट मिल्स के आइडिया को बताते रहेंगे, थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। पहले के टाइम में दिया होगा तो हम उसमें एक फॉर एग्जांपल करके कंटेम्पररी टाइम में दे सकते, लाइक एमएनसी इज कंट्रोलिंग। एक लाइन से ज्यादा नहीं, एक लाइन बस। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिटेल में चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही कह रखा है ना, पीपल इन द की पोजीशन ऑफ पावर, जैसे कि मिलिट्री जनरल्स हो गए, फेडरल पॉलिटिशियंस हो गए, उसके अलावा कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री हो गए। इसने खुद बोल रखा है, हमें साइड से लिखने की क्या जरूरत है।
ठीक है, वो हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, सेम आइडिया को सपोर्ट करते हुए कोई दूसरा थिंकर। तो यू हैव गॉट रॉबर्ट मिचल्स, ठीक है। आप चाहो तो आप पेरेटो मॉस्का को भी ला सकते हो, क्योंकि अगेन दे आर ऑल्सो एलिटिस्ट। आप शुम्पीटर को ला सकते हो, जोसेफ शुम्पीटर, ही इज अनदर एलिट थियरिस्ट। एलिट का मतलब जो कॉमन मासेज से अलग, जिनके पास की पावर है या जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, दे आर एलिट। अब एलिट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप, इन टर्म्स ऑफ पावर दैट यू विल्ड। हाँ हाँ, जैसे देखो दो होता अभी जब हम बात कर रहे हैं पावर की बात कर रहे हैं या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे दो आइडियाज आ जाते हैं। एक होता है एलिटिस्ट और दूसरा होता है प्लूरलिस्ट। एलिटिस्ट का मतलब है कि देर आर सम एलिट्स, एलिट्स मींस मेनली इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो भी सेगमेंट है उसमें इन्फ्लुएंशियल पीपल। अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो यहां भी, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे देन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स। तो जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे सोनिया गांधी शी इज एलिट, हुड्डा इज एलिट। हाँ, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, वो कॉमन पर्सन नहीं है। मोदी को आप कॉमन पर्सन में ला सकते हो क्योंकि उसके पास पीछे कोई लेगेसी नहीं है। तो वो लोग एलीट होते हैं जो कि एलीट सर्कल्स में जिनका आपस में कनेक्शन होता है, दे आर एलिट्स। ठीक है, तो खैर ये आंसर लिख रहे तो गलती से भी कोट नहीं करना एग्जांपल इंडिया वगैरह लाइक मोदी अडानी और ना ना, इंडिया का एग्जांपल तो बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद एक या दो पैराग्राफ हमने सपोर्ट कर दिया। मिचेल से बात कर सकते हो, शुम्पीटर से बात कर सकते हो। तो ये हो गया थीसिस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, अबाउट द व्हाट हैज बीन आस्क्ड। लेकिन हमें नीचे जाकर के इसको काउंटर भी करना है। तो काउंटर हम किससे करेंगे, एलीट थियरिस्ट को हम किससे काउंटर करेंगे? बिल्कुल सही है, प्लूरलिस्ट में जिस समय रॉबर्ट डल दे रहा है कंसेप्ट ऑफ पॉलीआर्की, वो पॉलीआर्की क्या है, वो क्रिटिसिज्म है, और बेसिकली उसने सी राइट मिल्स के आइडिया के अगेंस्ट ही दिया है कंसेप्ट ऑफ पॉलीआर्की। ठीक है, तो उसके बाद हम क्रिटिसाइज करेंगे रॉबर्ट डल से। ठीक है, रॉबर्ट डल के साथ इसकी बात कर सकते हो, ये कौन सा है यार, लास्की की बात कर सकते हो। हाँ, जहां जो भी प्लूरलिस्ट है जो प्लूरलिज्म की बात करता है, नॉट विथ अ स्पेसिफिक सेगमेंट बट ब्रॉडर पीपल। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया, पॉलीआर्की पे चले जाएंगे। उसके बाद हम अब देखो, वी हैव गिवन द थीसिस दैट इज द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द क्वेश्चन, देन वी हैव काउंटर्ड इट, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब कंक्लूड कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखकर बताओ मुझे, कंक्लूड अब कैसे करेंगे? हाँ, नहीं, वो वैसा नहीं, क्योंकि समटाइम्स वो, यहां से देखो बात है कि वेदर यू टॉक अबाउट प्लूरलिस्ट, क्योंकि प्लूरलिस्ट में भी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलीआर्की, रॉबर्ट डल ने बाद में भी तो डिफॉर्म पॉलीआर्की की बात की है। हाँ, जिसे आप नियो प्लूरलिज्म भी कहते हो, बिकॉज डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की जो है वो नियो प्लूरलिज्म ही है। ठीक है, अगर कंक्लूड करना है तो एक तो हो सकता है आप बोल सकते हो कि इन मॉडर्न टाइम्स आप रेलेवेंस के रिगार्डिंग, चाहे आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करो, वो हो जाता है कि द आइडिया रिमेन्स रिलेवेंट, वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा कंक्लूजन हो सकता है सजेशन, वी कैन गो फॉर सजेशन। तो वो सजेशन हम किससे दे देंगे, सजेशन में बताइए इसमें कौन आ सकता है?
देखो थियरी ऑफ पावर डेमोक्रेसी जहां भी है ना, सबसे सिंपली ब्रिंग इन मैकफर्सन। डेमोक्रेसी पावर। हाँ, मैकफर्सन को लिया बिकॉज मैकफर्सन इज बेसिकली अ क्रिटिकल लिबरल, ही एन सॉर्ट ऑफ आइडियलिस्ट। उसने कह रखा है कि किसी के पास एक्सट्रैक्टिव पावर नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंटल पावर हर किसी के पास होना चाहिए। तो हम उसकी भी बात कर सकते हैं, या फिर हम तीसरा कंक्लूजन यही कहते हैं, कर सकते हैं कि एलिट थियरी एक्सपोजेस द लिमिटेशंस ऑफ कंटेम्पररी डेमोक्रेटिक सेटअप। एक्सपोजेस द लिमिटेशंस, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है ना कि एक स्पेसिफिक, मतलब अगर हम कंक्लूजन में हम एलिटिस्ट को हम अपोज कर रहे हैं थोड़ा कि नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम अग्री नहीं कर सकते। सर जैसे यूएन का एग्जांपल है, सिक्योरिटी काउंसिल में तो 5 मेंबर, क्यों जाना है इधर उधर यार? वो भी एक एग्जांपल। अरे हम ठीक, हम पावर की बात करें, हम विद इन द स्टेट की बात कर रहे हैं। देखो इस तरीके के बहुत एग्जाम्पल आएंगे, इस तरीके के बहुत आप ऊपर में डाल सकते हो कि हाँ, एट द ग्लोबल लेवल यूएनएससी कैन बी टर्म्ड एज एन, हाँ, पावर एलिट। लेकिन कंक्लूजन में ला करके फायदा नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन जनरली होता है सजेशन या फॉरवर्ड लुकिंग या फिर व्हाट इज माय पोजीशन। पावर शुड बी फ्रैगमेंटेड, हाँ, इट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड। हाँ, किसी ने अगर ऐसी बात बोली हो तो उसको, हाँ, तो वही कि ये शो करता है लिमिटेशन ऑफ, दिस शोज द लिमिटेशन ऑफ कंटेम्पररी डेमोक्रेटिक सेटअप एंड देयर इज अ नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या फिर नीड फॉर ग्रेटर एम्फोसिस ऑन डेलिबरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। के पावर लीड को तोड़ते हैं, इनके अगेंस्ट हाँ, लाना है। हाँ, क्योंकि पावर एलिट इज समथिंग वी कैन नॉट एग्री टू। यस, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं, सजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम वही चले जाएंगे, डेलिबरेटिव या पार्टिसिपेटरी का हम बात कर देंगे। तो पहले जो आपने बताया था वो कैसा रहेगा बताना, कि मतलब अभी प्रेजेंट सेटअप में वो ऐसा शो कर रहा है, और ये भी सही नहीं रहेगा। नहीं, उतना सही नहीं रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि फॉरवर्ड लुकिंग हम दें कि होना क्या चाहिए। ठीक है, ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थियरी। हाँ ठीक है, आगे इसके स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नॉर्मेटिव अप्रोच है क्या। सिटी को स्टेट्स और उनको कंपेयर वेस्टर्न। भाई नहीं, पता है बहुत, यस ये है, यस, हाँ 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 हाँ, इसकी ये है नॉर्मेटिव अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में कई सारे हिस्टोरिकल आपका आ जाएगा, आपका लीगल, जो फिलोसॉफिकल बोल रहे हो नॉर्मेटिव वही है। रॉल्स वगैरह, हाँ रॉल्स बाद में, रॉल्स इसका एग्जाम्पल में आएगा, एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंस। क्योंकि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या बात करता है, वो वही करता है कि नया आइडिया अबाउट द बैलेंसिंग लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले ये बताता है कि ठीक है, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप है उसके इवेल्युएशन में हेल्प करता है, अचीविंग द आइडियल टाइप ऑफ जस्टिस, आइडियल लेवल ऑफ इक्वालिटी, क्रिएटिंग एन आइडियल सोसाइटी। सर इसमें टाइमलाइन नहीं है ना नॉर्मेटिव में, कि पहले होता था अब नहीं है। नहीं देखो, पहले होता था अब नहीं होता, ऐसा नहीं है, पहले होता था, बीच में बिहेवियरल के टाइम पे गायब हो गया, बट सिंस इमर्जेंस ऑफ रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, और उसके बाद जब आप डॉर्किन सेन वगैरह को देख रहे हो, तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, देखो वो आप कुछ कुछ चीजों को इधर उधर घुमा रहे हो, ठीक है ना, आपको कुछ कुछ शब्द याद आ रहे हैं बट दे आर एक्चुअली नॉट रिलेटेड। पोस्ट बिहेवियरलिज्म, शुरू में था नॉर्मेटिव, उसके बाद देखो
Marxist वगैरह आ गए, हाँ फिर behaviorism, फिर post behaviorism में ये लोग बात कर सर, रहे ये हैं। ट्रेडिशनल पे आपने बोला कि हाँ ट्रेडिशनल हो सकता है, ट्रेडिशनल पहले हुआ करता है, हाँ लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते ना कि आज नहीं है नॉर्मल। आज बिल्कुल है, क्योंकि जब हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें एक तो आपका बिहेवियरल आ गया और दूसरा तो आपका नॉर्मेटिव ही है ना, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं रॉल्स की, हम बात कर रहे हैं, आप जिस समय सेन की बात कर रहे हैं, ये तो बात वही नॉर्मेटिव आइडिया की ही करते हैं, व्हाट दैट आइडियल ऑफ जस्टिस शुड बी। ठीक है, थोड़ा सा जाकर के वो जो वाला सबसे पहला टॉपिक है ना यूपीएससी के सिलेबस का, पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, अच्छे से जाकर के देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है लेकिन कंफ्यूजन हर किसी को रहता है इसमें। पॉलिटिकल फिलोसफी, साइंस, उसी में वो हो जाता है थॉट। मैं सर बोलने वाला था आपको कि सर एक हफ्ता और दे दीजिए इसके लिए, क्योंकि अच्छे से आ- नहीं वो कर अरे पाता, लेकिन वो नहीं अरे नहीं हो सकता यार, क्योंकि सारे का सारा स्केड्यूल इधर से उधर भाग जाएगा ना। आ जाते हैं तो ठीक है सर थ्योरी, थॉट, फिलोसफी, साइंस, ये चार चीज में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। पॉलिटिकल थ्योरी, थॉट, फिलोसफी, साइंस। देखो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करता है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, जो हाँ जो ज्यादा एम्पिरिकल बेस्ड, जो फैक्ट बेस्ड पर रिजल्ट की बात का हाँ बात करता है। नेक्स्ट जब देखो आप जब पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो पॉलिटिकल थियरी क्या है, आइडियाज अबाउट स्पेसिफिक इशू गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपली सिलेबस पे चले जाओ, थियरी ऑफ राइट पढ़ते हो, थियरी ऑफ जस्टिस वगैरह सारी की सारी चीजें पढ़ते हो, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडिया के बारे में अपना क्या ओपिनियन दिया है, दैट इज थियरी। हाँ हाँ, तो जस्टिस के बारे में रॉल्स का भी थियरी है, मार्क्स का भी तो है, एंटाइटलमेंट थियरी लॉजिक का भी आ गया, तो आइडिया एक है बट देयर आर डिफरेंट स्कॉलर्स, दे आर एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो थियरी हो गया। पॉलिटिकल थॉट मतलब कोई भी थॉट इज थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरा। हाँ पर्सन नहीं कह रहा, पर्सन भी हो सकता है, एरा भी हो सकता है, टाइम एंड स्पेस। हाँ इट डिफर्स इन टाइम एंड स्पेस, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, एग्जिस्टिंग फोकसेस ऑन एथिकल डायमेंशन, हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ क्रिटिक ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल आइडियाज। उसके बाद क्या है, हाँ हाँ बिल्कुल ये तो है ही, डिस्क्रिप्टिव वो है, दिस इज प्रिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल सही। इसी में जैसे हम दे देंगे फॉर एग्जांपल रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, इट हैज ट्राइड टू बैलेंस लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू एंश्योर अ मोर इक्वल सोसाइटी। प्लेमनेट्स का, प्लेटो की बात कर सकते हो, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, प्लेमनेट्स ने कह रखा है ना कि इट इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन आर्डुअस कॉलिंग। क्वेश्चन हो चुका है, पीवाईक्यू में है ये 10 नंबर का आई थिंक कोई पीवाईक्यू पड़ा हुआ है, आप देखोगे ना, तो प्लेमनेट्स का स्टेटमेंट है ये, और ये एक्सप्लेनेशन में, और ये किस चीज के लिए, पॉलिटिकल फिलोसफी का फोकस है, क्योंकि जो बिहेवियरलिज्म कर रहे थे बिहेवियरल रेवोल्यूशन वाले, वो कह रहे वो, क्योंकि चीजों को वो बहुत ही उन्होंने स्कोप को नैरो कर दिया था, सो दैट इज व्हाई प्लेमनेट्स ने बोला कि इट इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म, इट इज एन आर्डुअस कॉलिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस, देन वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में हम सारे के सारे बिहेवियरल आइडियाज ले आएंगे, क्योंकि इसने ईस्टर्न ने ही बोल रखा है ना, इमेजिनेटिव थियरीज, आप इसको किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकते। हाँ बिहेवियरल सारे स्टेटमेंट इसे क्रिटिसाइज हो जाएंगे, हाँ एंटीथेसिस, लेकिन जब कंक्लूड आप करोगे तो आप बता दोगे, आप यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन गिव रेफरेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। स्टडी ऑफ आइडिया होता है, बिहेवियर में स्टडी ऑफ फैक्ट होता है। हाँ, और पोस्ट में
दोनों होता है। इस पीरियड का हम शुरू में ही डाल देंगे, शुरू में क्यों डालोगे? उस पीरियड जो है वो शुरू में ही डाल देंगे। नहीं, तो उसका मतलब जब उसका शुरू में जो सब एंटीथेसिस तो बाद में लाएंगे, तो सिर्फ जब सीरीज जब कर रहे हैं उसमें ही कर देंगे ना। सिग्निफिकेंस में एक आध पॉइंट, हाँ, लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म नाम नहीं डालना, नाम नहीं डालना। नाम हम कंक्लूजन के लिए बचा के रख लेंगे, क्योंकि अपन को कंक्लूजन ऐसा चाहिए ना जो कि फोकस बताए कि हाँ नॉर्मेटिव थियरी रिमेन्स रेलेवेंट, तो उसी के लिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ जाएगा। हाँ, बिहेवियर ट्रू फॉल्स बताता है। फिर आज के टाइम में सर हम डिस्कस द सिग्निफिकेंस में हम कंटेम्पररी आज के टाइम में सोशली चीजों को बता सकते हैं, राइट एंड रॉन्ग। बहुत सिंपल है। जब हम जॉन अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच की बात कर रहे हैं, रॉल्स का आइडिया ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, रॉल्स का जो प्रोसीजरल आइडिया ऑफ जस्टिस है, ये सब एम्फसाइज करता है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ये नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थियरी। या फिर आप ऐसे भी बात कर सकते हो कि अभी जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वेदर वेस्ट एशिया और इन द यूरेशिया रीजन, तो इन सब जगहों पर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, इनको सॉल्यूशन कहां से प्रोवाइड हो सकता है? नॉर्मेटिव थियरी दे सकता है। पे हम जा सकते हैं, छोटे कंट्री पे बड़ा कंट्री वो कर रहा है, तो ये हाँ, इनकरेक्ट। हाँ, तो इसीलिए नॉर्मेटिव अप्रोच का ये इंपॉर्टेंस है अभी के टाइम में जो हम, और सारे कन्फ्लिक्ट सिर्फ यही नहीं, जब हम क्लाइमेट चेंज, रिफ्यूजी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये कंक्लूजन में आएगा। हाँ, स्टार्टिंग हो गया इंट्रोडक्शन से, हाँ, नॉर्मेटिव के बारे में बता दिया, हाँ, फिर उसके बाद बिहेवियर उससे क्रिटिसाइज कर दिया, हाँ, फिक्स करा की जरूरत नहीं है, हाँ, बस बताया कि ये सब कमी हो, रादर देन फोकसिंग मोर ऑन बिहेवियरलिज्म, स्पेसिफिक थिंकर्स, लॉर्ड ब्रायस हो गया, ईस्टन हो गया, रॉबर्ट डाल हो गया, इन सब के व्यूज से बता देंगे कि ठीक है नॉर्मेटिव के ये सब लिमिटेशंस हैं। फिर जब हम कंक्लूड करने लगेंगे तो फिर हम कंक्लूजन से पहले वाले पैराग्राफ में भी कैन ब्रिंग इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जिसने कि री एम्फसाइज किया द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थियरी, और कंक्लूड करते समय वी कैन डिस्कस अबाउट ऑल दिस करंट वाली चीजें, हाँ, कि अभी जो करंट जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्यूशन यही दे सकता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस, इसमें हाँ, आप देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप दोनों समय की बात करोगे। पहला डिक्लाइन, ठीक है ना, फिर रिसर्जेंस, फिर डिक्लाइन, फिर रिसर्जेंस, ठीक है। पहला डिक्लाइन किनके कारण आया? जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे, एंड हियर यू विल मेंशन द क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, ओके। आर्म चेयर, हाँ, उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद रिसर्जेंस कहां से आया? रिसर्जेंस आया बिहेवियरलिज्म के कारण। फिर ये आइवरी टावर की बात, जो डिक्लाइन, जो क्रिटिसिज्म था, सिटिंग इन आइवरी टावर, सोफिस्टिकेटिंग द टेक्निक्स, जिसके कारण जो स्कोप था वो नैरो हुआ। डल ने तो उल्टा बोल दिया था कि पॉलिटिकल साइंस इज डेड, उसने डिक्लाइन की बात की थी। तो यहां पे क्यों हुआ ये जो डिक्लाइन हुआ? अगेन बिकॉज ऑफ बिहेवियरलिज्म हुआ, और जो फिर से रिसर्जेंस हुआ वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पॉलिटिकल थ्योरी जो लीगल इंस्टीट्यूशन, हाँ, इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड था, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना था, हाँ, नहीं कर सकता, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, वो भी तो इसमें जैसे दोबारा जो आखिरी रिसर्जेंस है, बिल्कुल, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, टोटली राइट, इसमें बिल्कुल आएगा।
किसने बोला ये मैं भूल गया। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई आइडिया लिखो, आइडिया इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन नेम ऑफ थिंकर। स्कॉलर याद नहीं कर रहा। नहीं, आइडिया इंपॉर्टेंट है, स्कॉलर देखो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फर्स्ट डिक्लाइन फर्स्ट रिसर्जेंस, सेकंड डिक्लाइन सेकंड रिसर्जेंस, क्योंकि इसमें इट इज इंपॉर्टेंट कि देयर आर टू डिक्लाइंस एंड देयर आर टू रिसर्जेंसेस, और दोनों को एक्सप्लिसिटली लिखना जरूरी है। क्योंकि आप ऐसे में क्या करोगे, अगर सोचोगे कि एक बार डिक्लाइन में लिख दूंगा और उसी में अगर मैं दोनों डिक्लाइन को एक सब हेड में डाल दूं, तो क्या होगा, वो क्रोनोलॉजिकली नहीं सेट बैठेगा। ऐसे में क्या है कि क्रोनोलॉजिकली आराम से आपका सेट होगा और एक फ्लो बन गया, ठीक है। सर इसमें जैसे अभी कंटेम्पररी में अभी फिर से इतने सारे वॉर हो रहे हैं, हाँ कोविड, हाँ, मतलब तो कोई पॉलिटिकल कोई है कोई ऐसी थ्योरी जिससे फिर से रिसर्जेंस हो रहा हो कि हम इग्नोर नहीं करें। अरे तो Conclusion देखो, अरे नहीं देखो, बात है कि कोविड के कारण जो कन्फ्लिक्ट, अच्छा नहीं, कोविड के बाद भी अगर, अरे नहीं, आप गड़बड़ यही सही नहीं सोच रहे हो। अगर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दैट डज नॉट मीन कि डिक्लाइन है पॉलिटिकल थियरी का। नहीं, रिसर्जेंस की डिक्लाइन हो तब तो रिसर्जेंस हो, बिना डिक्लाइन के रिसर्जेंस की जरूरत क्या है। हाँ, कोल्ड वॉर के बाद जो हो रहा था कि खत्म हो गया, ये कोल्ड वॉर के समय ही हो रहा था, एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1950-60s का एंड ऑफ हिस्ट्री था कोल्ड वॉर के बाद। हाँ, अब फिर से जैसे ये वॉर, अरे एंड ऑफ हिस्ट्री डज नॉट मीन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल जो ग्लोबल डिस्कोर्सेस चल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल थियरी को अहमियत नहीं दी जा रही है, वो चीज था। और ये जो हम डिक्लाइन की बात कर रहे हो, ये रीजन वही था, क्योंकि जो डिस्कशंस चल रहे थे उन डिस्कशन में बात था 1940s-50s में, क्योंकि ये लोग तो पुराना मतलब कि पहले के थियरीज डिस्कस कर रहे थे। इसी के कारण था कि करंट जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है, जो नया ऑर्डर स्टेब्लिश होने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा कौन सा पॉलिटिकल थियरी है जो राइज ऑफ फासिज्म तुम नहीं समझ पाए। मैं एक एग्जांपल को लेके, जैसे आपको मैंने इंस्टीट्यूशन वाला एग्जांपल लिया, अगर मैं ऐसे ही एक बैलेंस ऑफ पावर को पिक करूं और उसके ऊपर मैं अगर लिख रहा हूं कि पहले माना जाता था कि बैलेंस ऑफ पावर जैसे ग्रुपिंग से नहीं काम चलेगा, पर अभी कंटेम्पररी टाइम में एग्जांपल दो कि ग्रुपिंग से फिर से उसकी रेलेवेंस आ गई है, हाँ उससे चल सकता है। हाँ तो वो हम कोट कर, जैसे होता है ना, हाँ, बिल्कुल आप एग्जाम्पल दोगे। डिबेट होते हैं, हाँ बैलेंस ऑफ पावर, बिल्कुल, अगर क्वेश्चन, बन जाओ या तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हो, अगर क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पावर पर है तो बिल्कुल वो चलेगा। उस पे है। हाँ, अगर क्वेश्चन वहां पे है तो, जैसे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर अगर मैं कोई थ्योरी होगी ना, जैसे बैलेंस ऑफ बीओपी का या फिर, अरे भाई वो नहीं, देखो आप बहुत चीजों को मिक्स कर दे रहे हो ये। मतलब हाँ बिल्कुल, आप कहाँ की चीजें देखो, कोई एंड ऑफ आइडियोलॉजी और ये चीजें टोटली अलग हैं, वो टोटली अलग है, इसलिए आप चीजों में बहुत ज्यादा उलझ जा रहे हो, ये चीज बिल्कुल अलग है। नहीं, मैं पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर जा रहा था। नहीं नहीं, तो वो पॉलिटिकल थियरी वो बैलेंस ऑफ पावर के साथ लिंक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिंक होगा भी नहीं, वो लिंक होगा भी नहीं। ये पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन की यहां पे बात हो रही है पूरे का पूरा, और हकीकत है कि आईआर एक सेपरेट में डिसिप्लिन है। आईआर हम एक साथ पढ़ लेते हैं, दैट डज नॉट मीन कि पॉलिटिकल साइंस और आईआर एक है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे आईआर के 2A में की थियरीज अलग अलग दी हुई हैं, इनके थिंकर्स भी अलग अलग हैं। क्वेश्चन, पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे एक किसी चीज पे थ्योरी को वो लेकर के चल रहा था, पर ये ओवरऑल लेकर के चल क्या पॉलिटिकल थियरी ना, हाँ, जस्टिस है, हम्म, ऐसे एक थ्योरी है उसको मतलब ऐसे लेकर के चल, पर ओवरऑल ये ओवरऑल है, हाँ। खैर, ये देखते हैं, आर इक्वलिटी एंड लिबर्टी अपोज टू ईच अदर, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इसे इंट्रोड्यूस कैसे करना है। मार्क्सिस्ट अपोज मतलब
वो नीचे आएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, चूंकि सिंस वी हैव गॉट टू कीवर्ड्स ओवर हियर, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम सीधा लिखेंगे लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर टू की वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सर तो थर्ड वाले में जो बता रहे तो उसमें कंक्लूजन में फिर क्या करेंगे? थर्ड वाले में लास्ट में कंक्लूजन में फिर वही करंट से ऐड कर देंगे क्या? क्या था? देखो करंट से क्या, आप सीधे का सीधे उसमें आप रॉल्स के साथ कंक्लूड कर दो, सेन के साथ, आइडिया के साथ कंक्लूड कर दो, क्योंकि ये सब तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का ही रिजल्ट है ना। तो वही बात करेंगे, ये सारे आइडियाज शो करते हैं, या फिर सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच। लास्ट में जाके थोड़ा उसको एम्फेसिस कर देना है क्या पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे? वो तो होगा ही होगा ना, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म ही तो सेकंड रिसर्जेंस है, तो कंक्लूड तो वहीं पे होगा। हिस्टोरिकल वे में लिखते आ रहे हैं हाँ पूरा, हाँ लास्ट में कंक्लूजन में फिर लास्ट में वही पोस्ट बिहेवियरलिज्म है तो उसी पे वो कर देना हाँ रॉल्स और अमर्त्य। हाँ, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो क्या, नया कुछ थोड़े ना लाओगे जहां पे आ रहा है, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म ही वो जगह है जहां पे कि देयर वाज अ सेकंड रिसर्जेंस, खत्म हो गया। हाँ, उसमें तो साइड ले ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले यहां इंट्रोडक्शन में सिंस वी हैव गॉट टू वर्ड्स, हम सीधे का सीधा बता देंगे दोनों सेंट्रल वैल्यूज हैं पॉलिटिकल थियरी के, ठीक है। और अब सब हेडिंग के साथ सबसे पहले लिबर्टी एंड इक्वलिटी अपोज्ड। कौन कौन से थिंकर हैं जो बात करेंगे कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोज्ड टू ईच अदर? मार्क्सिस्ट है वो तो। चलो अब चल मांगा मार्क्सिस्ट चलेगा, और नियोलिबरल में भरते रहो ना, हायक का नाम डाल दोगे, नोजिक का नाम डाल दोगे, ठीक है। टोकोविल ने भी बोल रखा है, टोकोविल ने बोल रखा है, एलेक्सिस डी टोकोविल कि भाई रुको, ठीक है ना। टोकोविल ने बोल रखा है एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन इक्वलिटी कॉम्प्रोमाइजेस लिबर्टी। तो यहां पे जब आप बात करोगे ना, तो आप बोलोगे कि रादर देन ब्रिंगिंग इन इक्वलिटी इन द सोसाइटी, दे लिमिट द आइडिया ऑफ इक्वलिटी ओनली टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लीगल इक्वलिटी, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट का फोकस कहां पे है? मार्क्सिस्ट कहते हैं लिबर्टी को वो फॉर्मल और बुर्जुआ आइडिया कहते हैं, और वो उनका फोकस इक्वालिटी के, हाँ इक्वालिटी के ऊपर है, एंड दे फोकस ऑन फ्रीडम, ठीक है। यहां पे आ गया क्रिटिसिज्म, या एक काम करना, नहीं, सबसे पहले डाल देना दोनों डू नॉट अपोज। एक मिनट इसे, अरे यार खैर, मैं पहले डू नॉट अपोज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले पॉजिटिव जाते हैं, फिर नेगेटिव जाएंगे, और फिर हम कंक्लूड कर देंगे पॉजिटिव के साथ, तो ये हमारा एक फ्लो बन जाएगा। सो दैट इज वाई मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले बताते हैं दे आर नॉट अपोज टू ईच अदर। इसमें कौन आ जाएगा? यू हैव गॉट टीएच ग्रीन, यू हैव गॉट लास्की, जो सारे आपके पॉजिटिव लिबरल हैं। पॉजिटिव लिबरल किस चीज की बात करेंगे? दैट दे आर नॉट अपोज टू ईच अदर, रादर दे कंप्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, ब्रिंगिंग हार्मनी, ठीक है। और उसके बाद, और देखो ये पॉजिटिव के साथ साथ ये लाइन में भी लग जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये थियरी आया पॉजिटिव लिबरल का, ठीक है। उसके बाद हम दे देंगे नियो लिबरल का आइडिया, यू हैव गॉट हायक, नोजिक, और नीचे में आफ्टर गोइंग फॉर दिस टू डिबेट्स हम नीचे में डाल देंगे कौन सा? अमर्त्य सेन का।
हाँ, या फिर वैल्यू प्लूरलिज्म का वैल्यू प्लुरलिज्म यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? हम किसी एक वैल्यू को ज्यादा नहीं बोल सकते या कम नहीं बोल सकते। यहाँ पे ज्यादा कम का सवाल ही नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। सवाल ज्यादा कम का नहीं, सवाल ये थोड़ा ना है कि इंपॉर्टेंट कौन है कोई, क्योंकि ज्यादा कम की बात तब होगी ना जब हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो वहां उस केस में वैल्यू प्लुरलिज्म आ जाएगा। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डू दे ब्रिंग इट, आर दे कंप्लीमेंट्री और नॉट। कह रहे हैं कि नहीं अपोज नहीं। दोनों देखो, हमें क्या करना है असल में, ये एक डिबेट है, हमारा पोजीशन जाता है कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में हम नहीं कह सकते कि अपोज्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो वहीं पे आपका जो रॉल्स है, रॉल्स वहीं पे काम आएगा ना, क्योंकि रॉल्स का जब हम देख रहे हैं डिफरेंस प्रिंसिपल, वो बात क्या कर रहा है, या फिर रॉल्स आइडिया ऑफ जस्टिस, क्योंकि वो बात इक्वलिटी की भी कर रहा है, वो सॉरी वो बात लिबर्टी की भी कर रहा है, और वो बात इक्वलिटी की भी कर रहा है। हो गया, और उसके साथ हम कंक्लूड कर देंगे, खत्म हो गया। ठीक है, तो इक्वलिटी लिबर्टी जब भी आए सीधे का सीधा रॉल्स पर ला करके कंक्लूड कर दो। रॉल्स पर ला सकते हो, सेन पर भी ला सकते हो, क्योंकि सेन भी जब बात कर रहा है कि इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी, वो भी तो बात वही कर रहा है ना। तो रॉल्स पर ला सकते हो, सेन पर ला सकते हो, दोनों पे ला करके यू कैन बेसिकली कंक्लूड इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स। एक तरीके से वो हिस्टोरिकली बताना होगा। हॉब्स और लॉक ने बोला है। हॉब्स ने नहीं बोला है, लॉक ने। ठीक है ना, जब हम बात करें थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आइडिया कहां से आया, लॉक में आया, एंड वी विल एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ लॉक। उसके बाद कौन है, उसके बाद यू हैव गॉट थॉमस पेन एंड टीएच ग्रीन। इन दोनों ने क्या बोला है, ये दोनों भी सपोर्ट करते हैं आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स, बट ऑन द टेलियोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, लॉक ने कैसे सपोर्ट किया था, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद नेचुरली वी हैव टू क्रिटिसाइज इट। तो क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स को का सबसे तगड़ा क्रिटिसिज्म किसने दिया है, नहीं याद है? हाँ, बोला है ना, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स है, टेररिस्टिक लैंग्वेजेस है, नहीं याद है? बैंथम ने बोला है, बैंथम सपोर्टर है पॉजिटिव आइडिया ऑफ राइट्स पर। सो दैट इज वाई उसने बोल रखा है कि थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स दे आर नॉनसेंस, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, दीज आर टेररिस्टिक लैंग्वेज। सर हम स्टेट ऑफ नेचर को कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, सवाल है क्या, नेचुरल राइट पे ही था ना सवाल, हाँ सवाल नेचुरल राइट्स पर ही है, लेकिन जब सवाल में स्टेट ऑफ नेचर की बात ही नहीं है, आप एक शब्द बस लिख सकते हो दैट इन द स्टेट ऑफ जब आप इंट्रो में ही डाल रहे हो रिगार्डिंग लॉक, दैट दीज आर द राइट एंजॉयड बाय मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर एंड दीज आर इनहेरेंट टू मैन गिवन बाय गॉड। सो स्टेट इसके अंदर किसी तरीके का इंटरफियर या एनक्रोचमेंट, हाँ हॉब्स ने क्रिटिसाइज नहीं किया है ना, नेचुरल राइट के अपोजिट में वो नहीं वो दिया है, लेकिन हॉब्स ने क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि हॉब्स लॉक के पहले था। हॉब्स के बेसिस पर बैंथम ने क्रिटिसाइज किया है। टाइमलाइन उसका मैं हाँ, उसके आगे देन यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इन मार्क्स। मार्क्स ने बोल रखा है दीज आर बुर्जुआ आइडियाज टू सपोर्ट द कैपिटलिस्ट क्लास। यू कैन ब्रिंग इन बार्कर।
बार्कर ने दिया है कंजर्वेटिव थियरी ऑफ राइट्स। बार्कर कहता है कि जो राइट्स हैं दे आर रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट इज ओबेड बाय द सोसाइटी। कोई भी चीज इफ सोसाइटी डज नॉट सैंक्शन एनीथिंग यू कैन नॉट एंजॉय दोज राइट्स। अब इसे कंक्लूड कैसे करेंगे? हमने नेचुरल राइट्स एक्सप्लेन कर दिया, उसका क्रिटिसिज्म कर दिया, अब कंक्लूड कैसे करना है? अभी वोट में करेंगे ह्यूमन राइट वाला ये सब। बिल्कुल सही कि मोस्ट डोमिनेंट आइडिया और जो प्रेजेंट आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, वो भी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स पर ही बेस्ड है। ये तो वही हो गया ना, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हो गया हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हाँ। जैसे राइट्स में नेचुरल राइट्स में। हाँ। हाँ, उसी के साथ कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि कंक्लूजन में हम क्या दिखा रहे हैं? हम रेलेवेंस दिखा रहे हैं। तो थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स का सबसे बड़ा रेलेवेंस यही है। कॉमन सेंस लिख सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द स्टेट्स और द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बेस्ड ऑन हाँ, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स विच अंडरस्कोर इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्पररी टाइम्स। खत्म। इससे को अपने ही उससे कर सकते हैं क्या, मतलब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे भी कर दो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है that can also be linked traced idea of fundamental rights can be traced back to idea of natural rights। ठीक है, वो जो लिखना है लिखो, लेकिन काम का लिखना, बिना मतलब के बस फ्लो में नहीं बहना है। जस्ट स्टिक टू द क्वेश्चन डिमांड। आपके केस में ये होना है, आप इधर उधर बहुत भागोगे, उसी को आपको रोकना है खुद को। ठीक है। आ 3 क्वेश्चन बजाय बाहर से बुला के किसी को, नहीं तो ऑफ करवा दो। ठीक है। एक्सप्लिकेट द फीचर्स ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। इंट्रोडक्शन में यू विल डिफाइन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी और उसके बाद हम इसके फीचर्स एक्सप्लिकेट करेंगे। कहां से लाएंगे इसके फीचर्स बताइए? स्कॉलर से भी आएगा, कॉमन स्टेटमेंट भी रहेगा जिसे सपोर्ट कर देगा स्कॉलर। की टर्म्स क्या क्या पढ़ रखे हो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में? देयर इज टर्म कॉल्ड एज आइडियल स्पीच सिचुएशन, कम्युनिकेटिव एक्शन, पब्लिक स्फेयर, ये सब पढ़ रखा है, याद है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जोशुआ कोहेन के जो 5 फीचर्स हैं, ठीक है ना, वो डाल दोगे। आइडियल स्पीच, ये सबको एक, या तो सीधे का सीधा थिंकर का नाम डाल दोगे या फिर आप एक्सप्लेन कर दोगे और उसके बाद सब्सटेंशिएट करते हुए कि हैबरमास हैज टॉक्ड अबाउट आइडियल स्पीच सिचुएशन। जैसे क्या हुआ फीचर्स? रिस्पेक्ट फॉर द ओपिनियन ऑफ अदर्स, एफर्ट टू अचीव कंसेंसस। तो जब हम रिस्पेक्ट फॉर ओपिनियन ऑफ अदर्स बात करेंगे तो वहां पे हम डाल देंगे हैबरमास हैज टॉक्ड अबाउट आइडियल स्पीच सिचुएशन एज क्रिटिकल फॉर अचीवमेंट ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। खत्म। फीचर्स में मतलब ये हाँ, और क्या रहेगा इसमें? सर ये छोटा कंटेंट कम पड़ जाएगा। कंटेंट कम नहीं पड़ेगा। आप हाँ, आप, क्योंकि तभी तो जो मैं थिंकर को डालने क्यों कह रहा हूं, थिंकर को मैं डालने तभी कह रहा हूं ना। हाँ, आप आर्ग्यूमेंट दोगे, उसे थिंकर से सब्सटेंशिएट करोगे, आप थिंकर से सब्सटेंशिएट करोगे, उसके बाद उसी को एक्सपेंड करते हुए आर्ग्यूमेंट दोगे। डायरेक्ट फीचर्स पूछा है, फीचर्स पे ही मतलब। हाँ हाँ फिर सर हम फीचर्स में एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। बिल्कुल। डेलिबरेटिव में वही होता है डिबेट वाला। हाँ हाँ, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में कंटेम्पररी दे सकते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन का बात कर रहे थे।
लेकिन कंक्लूजन नहीं निकला उसमें, तो अरे देखो, आप जो बोल रहे हो ना, उससे आपको एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा जगह लग जाएगा। उससे अच्छा सिंपल दे दो ना, पार्लियामेंट्री, आप पार्लियामेंट्री कमिटीज का नाम दे दो। मतलब एग्जांपल्स दे दो। हाँ हाँ फीचर बात, जैसे हमने एक फीचर लिखा हाँ, और उसमें एक एग्जांपल। या तो एग्जाम्पल दे दो, नहीं तो स्कॉलर का ओपिनियन। सबसे देखो, सब्सटेंशिएट दो तरीके से, या तो स्कॉलर का ओपिनियन रहेगा या फिर एग्जाम्पल रहेगा। पॉजिटिव लिख रहे हो कि डेलिब्रेटिव, मतलब उससे हम एक अच्छे कंक्लूजन पे भी निकलते हैं, हाँ ओवरलैपिंग कंक्लूजन पे निकलते हैं, तो हम कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई बिल्कुल, हाँ। कोई नया जैसे आईटी एक्ट के रिगार्डिंग बात हुआ, जब उस पर अग्री नहीं हुआ तो उसके बाद अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स वर मेड। ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन पार्लियामेंट में अभी डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है सही से, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब पोलराइज सोसाइटीज की हम बात कर रहे हैं, रेशियल जो टेंशंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इसको सॉल्यूशन जो हमें प्रोवाइड करने के लिए डिलिबरेट, इसे आप कंक्लूड कर सकते हो इस चीज से। जब सिंगर के सर अपना आपको याद रहेगा कि उन्होंने बोला था कि मतलब कुछ पॉजिटिव वो दिया था एग्जांपल की, जैसे अयोध्या जजमेंट है तो वो एक शो करता है कि मतलब एक मतलब अयोध्या जजमेंट का डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सूट करेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है भाई। वो कौन सा बातचीत के नेगोशिएशन के थ्रू मामला सेटल हुआ? नेगोशिएशन से सेटल होता तब जा करके उसे आप कहते हैं ना। नहीं, वो शुरू में पहले जो उन्होंने हाँ, शुरुआत में जो चल रहा था, हाँ। नहीं, क्योंकि आप, हाँ, और लास्टली आपको रिपील करना पड़ा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो इसके कारण ये चेंजेस आते हैं। इसे जब कंक्लूड करना है तो हम बता सकते हैं जो कंटेम्प्ररी पॉपुलिज्म चल रहा है, राइज ऑफ राइट है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये सब का सॉल्यूशन कहां से निकल सकता है? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से। ठीक है, अब आ गया व्हेन स्टेट टेक्स ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स आर वायलेटेड। नॉजिक का स्टेटमेंट है। तो नियोलिबरलिज्म वाला है वो बिल्कुल है। तो चलोगे इसमें कैसे? इससे इस तरह बैकग्राउंड बना सकते हैं जो नियोलिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके मतलब कंसेप्ट बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये लोग क्यों कह रहे हैं, बेसिकली आइडिया तो न्यूलिबरलिज्म का ही है ना। जैसे इंडिया का जो क्राइसिस आया था अरे वो वाला कोट कर सकते हैं सर, जो 1991 वाला बीओपी क्राइसिस आया था, मतलब स्टेट ने पूरा रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा ले लिया, मतलब अरे वो उतना आगे जाने की जरूरत क्या है? आप सीधे का सीधा, हाँ, आप जो नैनी स्टेट का जो पूरे का पूरा पॉजिटिव लिबरलिज्म का जो नैनी स्टेट है, वो क्योंकि वो तो ग्लोबल फेनोमेना था ना ड्यूरिंग 1970s, उसके कारण ही तो आपका राइज ऑफ न्यू लिबरलिज्म हुआ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि नॉजिक का याद है, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। नहीं याद है? चलो, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस स्टेटमेंट में नॉजिक कहना क्या चाह रहा है। इस स्टेटमेंट में व्हाट इज नॉजिक ट्राइंग टू से, this statement is a critique of positive liberalism and the need for rolling back of the state so that citizens can enjoy liberty. ठीक है, so we talked about introduction में हम we will explain the statement। बस इतना लिख देना, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। नियोलिबरलिज्म मतलब रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट। हाँ, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब की टर्म्स हैं। बस लॉज इन द कैपिटलिस्ट के पर्सपेक्टिव से या राइट्स और हर जगह। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ रहेगा, यहां पे हम कंटेक्स्ट बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे, हम बता देंगे कि जो मॉडर्न लिबरल थे उन्होंने क्या किया था। ठीक है, एक पैराग्राफ। उसके बाद, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिटेल में चले जाएंगे कि व्हाट इज नॉजिक्स आइडिया।
सो यहां हमने बस एक टर्म दिया था, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, राइट। व्हेन वी आर गोइंग टू द बॉडी पार्ट हम ये सबको एक्सप्लेन कर देंगे। और यहीं पे वी कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट एंटाइटलमेंट थियरी, जिसमें इसने क्या बोल रखा है, बस 3 चीजें हैं, जस्ट एक्विजिशन, जस्ट ट्रांसफर, और अगर इसके रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसका रेजोल्यूशन। ठीक है ना, ओके। आप स्टेट को एक्सप्लेन कर, स्टेट को नहीं एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। कहां पे? अच्छा ना ना ना, ये स्टेटमेंट है। अरे यार अब इतना कौन लिखेगा, क्योंकि नेचुरली अगर किसी का स्टेटमेंट दिया हुआ है, बेस्ट इंट्रोडक्शन इज जस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो वही है, क्रिटिक ऑफ पॉजिटिव लिबरल है और रेकमेंड कर रहा है रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। फिर पहला पैराग्राफ में पॉजिटिव लिबरल ने क्या बोला, और उसके बाद नॉजिक के आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे। नॉजिक को सपोर्ट करते हुए हम हायक के आइडिया को भी डाल सकते हैं। यू हैव गॉट हायक, यू हैव गॉट फ्रीडमैन। बेसिकली पुलिस स्टेट हो जाएगा ना। हाँ टेक मोर, हाँ, राइट 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 राइट, ठीक है। ठीक है, हायक के बाद हम, क्योंकि नॉजिक वगैरह, सॉरी हायक वगैरह ये सब तो सपोर्ट ही करेंगे, ये सब तो न्यू लिबरल है। ये हो गया। अब उसके बाद हम नीचे क्या जाएंगे, इसके बाद वी विल गो फॉर क्रिटिसिज्म। बिल्कुल कर सकते हैं, आप इससे भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप वापस पॉजिटिव लिबरल से भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप मार्क्सिस्ट से क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप मार्क्सिस्ट से क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप एग्जाम्पल दे सकते हो 2008 का फिनेंशियल क्राइसिस, 1997 का जो एशियन क्राइसिस था। ये सब तो वही दिखाता है ना कि स्टेट नीड्स टू टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अमर सेन का भी डाल देंगे, क्या सपोर्ट कर रहे हैं ना फिर? नहीं, पहले हमने सपोर्ट किया ना, पहले वी सपोर्टेड, देन नेचुरली वी हैव टू गो फॉर काउंटर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम इसके साथ एग्री नहीं कर सकते, नेचुरल सी बात है। वी हैव टू कम एट देखो, दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय नॉजिक, हम एग्री करते हैं क्या नॉजिक के साथ? हम करते हैं या नहीं करते हैं वो बाद की बात है, बट वी हैव टू शो दैट डिबेट that there is a positive part of what Nozick has said, however there are critical arguments as well। तो पॉलिटिकल साइंस के असल में आंसर जो है वो डिबेट फॉर्मेट में ही चलते हैं। सर एक चीज क्या पता रिलेवेंस ना हो, पर जैसे मैकियावेली ने भी बोला था जब पीपल वर्चुअस हो तो नहीं वो होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे वो दूसरा कंटेक्स्ट है, वो रिपब्लिकन बोल रहा था, वो रूलिंग एलिट के रिगार्डिंग था। यहां है इट इज अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी की बात हो रही है। भैया न्यू लिबरलिज्म और किस चीज की बात करेगा? हाँ रिवाइज करो। कहा नीचे में? बिल्कुल, क्योंकि जब अमर्त्य सेन कैपेबिलिटीज की बात कर रहे वो बात ही यही कर रहा है। मेनली इसमें इकोनॉमी के फोकस करके मैं बोल रहा हूं रिवाइज करो एक बार, सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। पुश योरसेल्फ एंड रिवाइज। सर जैसे अगर इस स्टेटमेंट को मतलब ले, हाँ तो ये हमने इस स्टेटमेंट से आपने नॉजिक न्यू लिबरल है इसलिए हमें इकोनॉमी के सेंस में आंसर्स को रखना है। हाँ, नहीं तो अगर हम इस स्टेटमेंट्स को ले, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या सर ये हर स्फीयर में है, मतलब देखो बात असल में जब मेनली देखो, जो लिबरलिज्म है वो बेसिकली फोकस तो उसका इकोनॉमी पर ही है, सोसाइटी भी है, इंडिविजुअल भी है, बट मेनली इट मूव्स अराउंड द आइडिया ऑफ इकोनॉमी। सो ये क्या कह रहा है कि व्हेन स्टेट टेक्स ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पॉजिटिव लिबरलिज्म में यही हुआ था, दैट स्टेट हैड बिकम अ नैनी स्टेट।
तो वही बोल रहा है दैट इट राइट्स आर वायलेटेड, इसने बोल रखा है, नॉजिक का स्टेटमेंट है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज बॉन्डेड लेबर, मिनिमल स्टेट इज इंस्पायरिंग एज वेल एज राइट। इसलिए स्टेटमेंट जो होगा उसी पर्टिकुलर केस में होगा ना वही आपने रिवाइज नहीं किया ना, ऐसे स्टेटमेंट को जनरली नहीं, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर है ना, कोई जीएस का पेपर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक स्पेस है, हर स्टेटमेंट एक कंटेक्स्ट के लिए दिया रखा होता है। हाँ ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सैलिएंट फीचर एंड इट्स क्रिटिसिज्म बाय कम्युनिटेरियंस। इसमें कुछ है, इंट्रोड्यूस करेंगे रॉल्स के थियरी से, और उसके बाद सैलिएंट फीचर क्या क्या है। सबसे पहला फीचर क्या है, जस्टिस एज द की आइडिया या जस्टिस एज द कोर प्रिंसिपल, क्योंकि यूटिलिटेरियन के अगेंस्ट था, यूटिलिटेरियन क्या बोल रहे थे, यूटिलिटी हैज टू बी द फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला तो हो गया रॉल्स का। दूसरा क्या था, प्रोसीजरल आइडिया ऑफ जस्टिस है, राइट। उसके बाद क्या इसका है, डिफरेंस प्रिंसिपल है, बैलेंसिंग लिबर्टी एंड इक्वालिटी है, कंसर्न फॉर द लिस्ट एडवांटेज्ड है। ये सब सैलिएंट फीचर्स तो यही है ना। लेक्सिकल ऑर्डर की बात करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि सेकंड पर आने से पहले फर्स्ट को फुलफिल करना जरूरी है। इसने एक्सेप्ट किया इनइक्वालिटी को, क्योंकि इसने बोला है ना कि जो इनइक्वालिटी है वो दोज आर सोशल फैक्ट्स, व्हाट मैटर्स इज कि हाउ सोशल इंस्टीट्यूशंस डील विथ इट। और उसके बाद यू हैव गॉट कम्युनिटेरियन क्रिटिक, सबसे ये यूनिवर्सलाइजेशन को भी क्रिटिक करते हैं, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल को भी क्रिटिक करते हैं। बोलिए। हाँ वही, क्योंकि रॉल्स का आइडिया यूनिवर्सल था। हाँ, फिर इसमें रॉल्स वाले में और डाल सकते हो ये वाला, ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस। सैलिएंट फीचर्स वही सब है ना, ठीक है। उसके बाद वी विल कंक्लूड, वो कम्युनिटेरियन के बाद बिल्कुल बिल्कुल रट्टा, इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, ना 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 ना, बस कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे नेचुरल राइट भी हो गया, डेलिबरेटिव, हाँ इनका एकदम मॉडल आंसर रटा हुआ होगा। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आजकल जो यूपीएससी कर रहा है डिमांड को थोड़ा आगे पीछे कर दे रहा है। आपको लगेगा कि क्वेश्चन सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार का 2B देखना, पेपर 1 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका 2B देखना, उसमें उसने बोल रखा है कि हाँ मार्क्सिज्म वाला जो सवाल है, दिखने में लगेगा कि सवाल सिंपल मार्क्सिज्म के ऊपर है, लेकिन सवाल का डिमांड थोड़ा ट्विस्टेड है। हाँ आप कोर प्रिंसिपल, नहीं नहीं ये डिस्कस तो, हाँ डिस्कस तो मुझे खुद भी, मैं खुद भी करूंगा ही। हाँ ठीक, नहीं ठीक है, हाँ सोचो सोचो बिल्कुल, क्योंकि सर इसमें थोड़ा सा सोचा कि आसान नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आसान नहीं है, मतलब, लेकिन हाँ अगर आप समझ रहे हो क्वेश्चन को देन यू विल बी कंफर्टेबल। तभी मैंने बोला ना, मैंने ऐसे थोड़े ना बोला था। वही प्रभु, मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 को देखो, ये 2A है। एक्शन की बात की थी, उसके आगे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं, ये बोल रहा है कि जो मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, अगर उसको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करोगे तभी मार्क्सिज्म आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। बिकॉज हम जहां भी मार्क्सिज्म अप्लाई हुआ, वेदर यू लुक एट रशिया और चाइना, कोर प्रिंसिपल्स को चेंज किया गया।
तो इसी के कारण रादर देन ब्रिंगिंग इन अ क्लासलेस सोसाइटी, वहां एक टोटलिटेरियन स्टेट क्रिएट हो गए। वही मैं दोनों की बात वही कर रहा हूं। तो वही बात है कि अगर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करते तब मार्क्सिज्म आता, लेकिन तुमने किया नहीं, इसलिए मॉडिफाई किया, इसके कारण इट बिकम अ टोटलिटेरियन स्टेट। ये जो तीसरा क्वेश्चन है और जो अपना क्वेश्चन था थोड़ा बहुत क्या क्या क्वेश्चन नंबर 3? relationship between equality of democratic citizenship and liberty of citizens is influenced by economic equality. तो आपके साथ हमें लग रहा है कि क्वेश्चन आया वो इसमें मतलब वो ये सब हमने डिस्कस किया था मार्क्सिज्म वाला। देखिए बात है, पता आपको सब कुछ है, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन को समझ के उस मुताबिक लिखना, वहां पे दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने तो ये क्योंकि बहुत discuss किया मार्क्सिज्म वाला। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कुछ नया थोड़े ना है। फॉर्म वो एक बार में वो आइडिया है actually उसका तुम ना। भाई मैंने सबको फॉर्म और आइडिया दोनों एक ही चीज तो है, फॉर्म करो आइडिया करो मिथ ऑफ मेटल्स करो, एक ही चीज है तीनों। सबसे मेन तो ये पर हमने तो सिर्फ आइडिया सुन रखा था। मैंने अपने फाउंडेशन में बार बार बोला थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ आइडिया, एक ही चीज है। हाँ बोले आप। हाँ सेम है। हाँ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ये बहुत मीनिंगफुल डिस्कस करते हैं, डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बोल दिया तो अब डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करो। से उसका डिसाइड भी कर दिया है और कंक्लूड कैसे कर देंगे? कंक्लूड कर देंगे वही पॉलिटिकल लिबरलिज्म से, जहां रॉल्स ने एक्सेप्ट कर लिया। या अमर्त्य सेन से भी? सेन पर जाने का, क्योंकि बात रॉल्स और कम्युनिटेरियन के बीच में है ना, तो इसके कारण मैं बोल रहा हूं, अगर सिर्फ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पर अगर क्वेश्चन रहता तब आप सेन पर आ सकते थे, लेकिन सवाल जो है वो रॉल्स और कम्युनिटेरियन के बीच का है, तो खुद ही एक्सेप्ट कर दिया। तो वो खुद एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हम उसी से कंक्लूड कर देंगे। जैसे आप स्टेटमेंट में स्कॉलर्स को जैसे रॉबर्ट डार, ईस्टर्न ऐसे आप ला रहे हो, तो हाँ आप कैसे सोचते हो? लाइक आप जैसे न्यू लिबरल हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो आप स्कॉलर की जगह आप न्यू लिबरल को कौन अपोज करेगा या कौन समर्थन देगा, आप उसके ऊपर जाते हो, फिर उसके स्कॉलर सोचते हो, या आपको ये बहुत ज्यादा रट गया है स्कॉलर्स आपका डायरेक्ट नहीं देखो बात असल में क्या है ना, एक तो पढ़ाई के कारण चीजें याद भी रहती हैं, बट देन इट इज ऑल्सो की आइडियोलॉजी। जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है नियो लिबरल है तो इसे कौन क्रिटिसाइज करेगा, पॉजिटिव से कर सकते हो, सोशल, हाँ सोशल लिबरल से कर सकते हो, मार्क्सिस्ट से कर सकते हो, तो उसके बाद हम इसका, क्योंकि अगर आप थिंकर और उसका स्कूल या स्कूल और थिंकर याद रखोगे चीजें आसान हो जाती हैं। स्कूल से हम स्कूल का करेंगे, स्कूल से हाँ देखो ये प्रैक्टिस की चीज है यार, सब याद हो जाता है। धीरे धीरे दैट इज द की पेशेंस। ठीक है।